चिंतन ज्यादा करा था। धन सुखदेव जी बोल परीक्षित, एक बार तुम्हारा दादा युधिष्ठिर यो ने एक यज्ञ करी, राष्ट्रीय यज्ञ। तो राष्ट्रीय यज्ञ में जी एक प्रश्न उठी कि ये राजसूय यज्ञ में जी सबसे प्रथम पूजक है के बली। तो तुम्हारा जो छोटा दादा सहदेव, सहदेवन बोले कि प्रथम पूजक को अधिकारी थे केवल श्री कृष्ण से। वही सभा मत हो बैठे शिशुपाल। तो शिशुपालन भगवान ने गाली दी देना कि युवाला 2-4 दिन तक है तो वृंदावन में गौचरण तो आज द्वारिका को राजा बनेगी। ये को माता को पता नहीं, एक पिता को पता नहीं, कई बिरादरी को कुछ पता नहीं, ये कालू कोलूटू आज द्वारिका राजा बनेगी। कहने बनाई ये राजा भगवान ने गाल देने लगे। परीक्षित सुखदेव जी बोलते सुन परीक्षित, तुम्हारा दादा युधिष्ठिर अर्जुन का सामने अगर कोई उनका भगवान कृष्ण ने गाली दियो, क्या वो बर्दाश्त कर सकता? अर्जुन तुरंत अपनो गांडी धनुष निकाल देने बोले भगवान आज मैंने शिशुपाल खत्म कर। लेकिन भगवान ने बोले नहीं अर्जुन, तू ऐसा नहीं मार सकते। तो एक गाली जब युद्धि दियो तब ऐसा मालूम। तो जनी शिशुपाल ने 101 गाली देने भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन की धड़ से। और बड़े आश्चर्य की बात परीक्षित, जब शिशुपाल का शरीर से वो ज्योति निकली, प्राण की आत्मा जो निकली, वह भगवान के 7 बार आकाश में जी भ्रमण करी तने भगवान प्रभु के चरणों में विलीन होगी। ये नहीं मुक्ति हर कैसे नहीं मिलती, बहुत कम लोगों से नहीं मुक्ति मिलती। सुखदेव जी बोलन परीक्षित, वो कि तुम्हारा बाबा का, तुम्हारा जो दादा युधिष्ठिर होगा बगल का आसन में था बैठे नारद जी। तो तुम्हारा दादा युधिष्ठिर नारद जी से प्रश्न करे, बोले महाराज जैन मेरा भगवान तने एक बार 99 गाली देने की आदत जैसे रोज पड़ी थे, बिना 99 गाली देने बिना वैसे बढ़िया नहीं लोग तो चैन नहीं मिलता। चलो पापी शिशुपाल वे तो नहीं मुक्ति करने मिलेगी। तो नारद जी ने जो तुम्हारा दादा युधिष्ठिर से बात बताई वही बात मैं तुमसे बताऊं दो। कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद यथा भक्तेश्वरे मन आविष्याद दम्भिका बहवस्ततिंगता। नारद जी ने बोली माना शिशुपाल है भगवान कृष्ण का गाली दूं तो, लेकिन जब वो गाली दूं तो भगवान को चिंतन भी करता हूँ, याद भी करता हूँ गाली देना। गोपी भगवान कृष्ण ते भजन काम भाव से, कंस भज दो भय का मार्ग से, रावण भज दो शत्रु भाव से। परीक्षित भगवान ते प्रेमी पति स्वामी सखा मानी थे तो सभी भजदन, लेकिन शत्रु मानी तने भजनो हर का बस की बात नहीं। और सुन शिशुपाल की दगड़ आज की दुश्मनी नहीं है, ये तो 3 जन्म की दुश्मनी छे, 3 जन्म की शत्रुता छे। पहली हुई हिरण्यकश्यप तो प्रहलाद ने बाण बने तने भगवान नारायण से इन द्वेष करी। दूसरी बार यो रावण बनी, माता सीता को बाणो बने तने इन भगवान से बैर करी। तीसरी बार यो शिशुपाल बनी और ये से मुक्ति मिल गई भगवान कृष्ण का हाथ से। युधिष्ठिर पूछे धर्म बोले नारद जी प्रहलाद को बाणो कने बनाए नारायण। परीक्षित बोलते सुखदेव गुरुदेव जी ये प्रसंग मैं भी सुनना चाहता हूँ, मैं भी सुने दिया। तो सुखदेव जी बोलते राजा परीक्षित हिरण्यकश्यप को छोटो भाई तो हिरण्याक्ष जो भगवान बारहा का हाथ से मरेगी। तो अपना भाई की मृत्यु होने का बाद हिरण्यकश्यप का मन में बहुत द्वेष आई भगवान का प्रति कि अपने भाई की मृत्यु का बदला लेते रहो। हिरण्यकश्यप की पत्नी को नाम है कयादु। कयादु का 3 पुत्र छन, चौथो अभी हुए नहीं। एक बार हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की जब तपस्या करने गए तो पत्नी की बोली में गए तो कि मैं वर्षों पता नहीं कितना वर्ष में लौट दो घर। अब हिरण्यकश्यप जब वन में बैठी तपस्या करना तने
तो हिरण्यकश्यप बोलो ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। तो वकी डाला मजी एक पक्षी बोलो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हिरण्यकश्यप तपस्या कर दो ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ये पक्षी फिर बोलो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। हिरण्यकश्यप तो ये पक्षी ने तपस्या नहीं कर दी। हिरण्यकश्यप लौटी इतने घर आई, वही पत्नी का याद बोले बोले स्वामी आप तो बोलते हो कि पता नहीं कितना वर्षों में लौटो, तो आप जल्दी क्यों आए, क्या तपस्या पूरी हुई? हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी थी बोल मैं तपस्या करने तो जब बैठी तो एक पक्षी ने मैं बहुत परेशान करी। क्या परेशान करी? बोले जब मैं तपस्या करने बैठे हूँ, भगवान ब्रह्मा जी का ध्यान में बैठे हूँ, मैं बोल रहा हूँ ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। वो पक्षी बोलो ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। मैं ब्राह्मण ब्रह्म ब्रह्म जी बोलो नारायण नारायण बोलो। जनी हिरण्यकश्यप की पत्नी ने सुनी अपना पति का मुख से नारायण, मनी मनाती खुश होगी और सोची भी विचार करे कि यदि यू पापी 108 बार भगवान नारायण को नाम ली दो तो ये को उद्धार हो जाता। अब मां का याद बार बार पूछती हिरण्यकश्यप से कि तो पक्षी बोलो देवी नारायण नारायण तो अब वो गिरने भी लगी कति बार होगी। फिर खाना खलोदी रोटी खलोदी तो रोटी खलोदी खलोदी बोल दी हाँ तो मैं भूल गई कि तो पक्षी बोलो बल नारायण नारायण। खादी सेदी उठती बैठती कया दो मातन हिरण्यकश्यप का मुख से 108 बार सिंध सिंध तक 108 बार भगवान नारायण को नाम उच्चारण करवे देनी। और ठीक वेदनी ही माता कयादो का गर्भ मजी भगवान को प्रिय भक्त प्रहलाद है। हिरण्यकश्यप फिर वन में चली गई, बोले देवी एक बार फिर चलो ना तपस्या करना। तो बड़ी कठोर तपस्या करी हिरण्यकश्यप। जब ये कुछ शरीर बिल्कुल सूखी की तपस्या करी करी तने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने पहले ये कुछ शरीर बड़ो सुंदर बनाई, भगवान बोली तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न छु, मांग वरदान मांग। तो ये वरदान मांगो। तो ब्रह्मा जी मेरी मृत्यु कभी न हो। तो ब्रह्मा जी ने बोली देख हिरण्यकश्यप ये धरती में जी जो आया वैसे न एक दिन तो जान पड़ दो, वैसे न मन ही पड़ दो। ये वास्ता मृत्यु को कारण लगे तने वरदान मांग ली। तो हिरण्यकश्यप ने क्या वरदान मांगी? बोले मैं न दिन में मरो, न रात में मरो, न अस्त्र से मरो, न शस्त्र से मरो, न धरती में मरो, न आकाश में मरो, न अंदर मरो, न बाहर मरो। और आपकी बनाई सृष्टि मजी मैं कह का हाथ से न मरो, 12 महीनों मरो मैं कह भी महीना न मरो। ब्रह्मा जी वरदान दे दिए। ये हिरण्यकश्यप जब तप करना था गए यज्ञ के करी देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण करी, कुछ दैत्य मार दे कुछ भाग्य। और हिरण्यकश्यप की जो पत्नी कयादो इंद्र को अपहरण करेगा ले गए। मैं सम्मान चाहता हूँ कि एक गर्भ में जी संतान शायद राक्षस बोलो, लेकिन तब तक नारद जी आएंगे। नारद जी ने बोले इंद्र ये भूल न कर, कयादो माता का गर्भ में जी तेरो शत्रु नहीं बल्कि भगवान नारायण को प्रिय भक्त है। ये वास्ता ये से छोड़ दी। तो नारद जी ने इंद्र मन जी ने हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादो छुड़ाई और आश्रम में ले गया। बोले देवी एक प्रेम से रहा, जब तक है तुम्हारा पति घर नहीं होना तब तक है हमारा आश्रम में रहा। भगवती माता कयादो संत का आश्रम में रहने लगी। गर्भ मजी बालक जो माता कयादो का रोज संत का साथ मजी भजन कर दी, सत्संग सुन दी। भजन कीर्तन सत्संग का अलावा कोई सांसारिक बात नहीं। भजन और कीर्तन सुन दो, सत्संग सुन दी, प्रवचन सुन दी। और गर्भ में बालक
तो शास्त्र बोलदन जब कहे स्त्री का गर्भ में बालक छे तो ज्यादा से ज्यादा भगवान को नाम को संकीर्तन, भगवान का नाम की कथा, अच्छा अच्छा विचार वी स्त्री का मन में आया चैनल बालक तने पेट में संस्कार पड़ जाना। लेकिन कलयुगी जो माता हुई है ना वो 24 घंटा टीवी के सामने बैठी चलती और टीवी पर कोई धार्मिक चीज नोनी बोले वही नहीं वो नहीं देखना, बसो नाचण गाणो हेसणो खेलनो ये सब देखना टीवी पर है। तो बालक में भी वही संस्कार पड़ता है। ये वास्तव है शास्त्र बोलता जब गर्भ में बालक हो तो स्त्री सने धार्मिक कार्यों में ज्यादा मन लगाई चाहिए, कोई को बालक भी फिर वो दिव्य और भव्य प्रकट हो भजन कर दी। बस ये संस्कार है गर्भ मजी वैसने मिल गया ना भगवान का मिलने की ललक जैसने लग जाओ संसार में वैसने कुछ भी बढ़िया नहीं लगो। माता कया तो सोचती कि मैं अपनो पुत्र बड़ो यशस्वी तपस्वी बनोड़ में ये वास्ता वकी प्रहलाद को जन्म भी वे वकी वे की शिक्षा दीक्षा हुए नारद जी का द्वारा। यह हिरण्यकश्यप भी घर आई, यह बड़ी कया तो भी बालक लीत न आई। हिरण्यकश्यप ने सोची मैं अपनो पुत्र बड़ो दैत्य बनो अपना समान बलवान बनो में अपनो पुत्र तो ये नहीं क्या करे हिरण्यकश्यप प्रहलाद गुरुकुल में भेज दे। गुरुकुल का जो आचार्य छन वो छन संडर मार्ग ये शुक्राचार्य का जो पुत्र छन नो नचितो व्यसनी सुनी स्प्रह श्रुते सुसृष्टे सुभूषणे सुवस्तु दान्तेन्द्रिया प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरसुर। प्रहलाद शांत रहो बैठो गुरुकुल में जी भगवान को चिंतन रहो करो कभी रो दो कभी हंस दो। राजा परीक्षित कुछ दिन गुरुदेव हंस के लिए रो के लिए प्रहलाद सुखदेव जी बोलते न परीक्षित रोंद आता है कि हे भगवान जीवन ये नहीं बीतेगी आप कहो मिल जाए। अरे हंस तो आता है कि हे प्रभु आपन बहुत बड़ी कृपा करी मैं तो नहीं मानव शरीर दी। हे प्रभु आप कब मिलना फिर रो दो फिर ऐसे रो। तो गुरुकुल से प्रहलाद एक बार राज्यसभा में जी आई गुरु जी की दगड़ हिरण्यकश्यप तुरंत अपनो बेटा गोद में उठाए कुछ प्यार से बोला बेटा किसी की तो नहीं सुकून मुझे जरा सुनो। प्रहलाद बड़ो सुंदर उपदेश कर तो बोले पिताजी ये संसार में जी कुछ भी नहीं सब सुख दुख ये तो सब लग्या रहना सच्चो सुख तो भगवान नारायण की भक्ति में है। आत्म कल्याण का खातिर सब कुछ छोड़ी तो बड़ में चाहिए दो और पिताजी बोले जितने नारायण नाम को भजन करियो चाहिए। प्रहलाद की बात सुनी तो हिरण्यकश्यप एकदम क्रोधित हो गए बोले गुरु संडा मर गए मेरे नारायण की भक्ति की प्रेरणा दो मैं सुने क्या यही शिक्षा तुम देना मेरे बेटा तना मेरे पुत्र में तुम्हें नारायण का भजन करने की प्रेरणा से देणो। आज का बाद यदि एक मुख से नारायण को नाम सुनी ये बात मैं मानू पहले तुमसे न मार दूंगा। पर एक बार वाले जय को मन अगर भगवान कृष्ण का चरणों में लगी वो फिर टूट तो नहीं ये नो नवचे पहले पकड़ दो नहीं और जब पकड़ दो तब छोड़ दो नहीं। प्रहलाद बोलते पिताजी बड़ी सुंदर बात बोल सर्वणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। बोले पिताजी मैं तो जीवन एक ही चीज समझी नारायण के चरणों में भक्ति करने को 9 प्रकार है मीते हम नवदा भक्ति बोल दो। सबसे पहले भक्ति का लक्षण चल श्रवण है भगवान कथा सुना बल पहले सबसे पहली भक्ति और जब कथा सुन लिया वे का तो तब वे का कीर्तन करने में आनंद और ले जाओ तब दूसरी भक्ति जी कीर्तन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
फिर भगवान के हर समय हर क्षण आप याद करती रहा अपना आप जो वे की कथा सुन ले तो वे की याद भी हो, वे का कीर्तन करने रहा तो वे की याद भी होनी रही। ये वृंदावन गोकुल की जो गोपी छन, ये अनपढ़ छन, ये कोई पाठ नहीं कर देन, कोई स्तोत्र नहीं कर देन, कोई माला नहीं कर देन, ये क्या कर देन? ये दिन रात भगवान कृष्ण को नाम जपनी रहने, अपनो काम करनी रहने। और मथुरा वृंदावन की गलियों मजी माखन और दही ले जाने बेचड़ा करने मटकियों मजी, और फिर कहते बोल देना माखन मटकी सब सिर में धरी तने। अब माखन मटकी बेचड़ा के जाने तो बोल देना वो पण कोई माखन ले लिया, कोई दही ले लिया, बड़ो सुंदर छे, बड़ो मीठो छे, लेकिन भगवान को चिंतन इतना ज्यादा कर देना कि भूल गए ना हम माखन बेचना है कि क्या बेचना। बोल देना कोई कन्हैया ले लिया, कोई कृष्ण ले लिया, बड़ो मीठो छे, बड़ो सुंदर छे। अब बाद में फिर ध्यान आई हम माखन दही बेचना कि कन्हैया से बेचना। इतना चिंतन कर देना तभी तो परमात्मा की प्राप्ति हुई। एकांत में बैठी तरह भगवान का पूरा जो वो की मूर्ति जो स्वरूप छुए वो दर्शन करा आनंदित किले नहीं बोलो मन शांत, उनकी चरणों की वंदना करा। ये पांचवी भक्ति, छठी और सातवीं भक्ति छे, नवदा भक्ति में 6 का बाद 7वीं भक्ति, 8वीं 9वीं भक्ति छे। सर्वोत्तम भक्ति 7वीं भक्ति तो दास्य, भगवान नारायण का दास बन जा। पिताजी भगवान नारायण का दास बन जा तो भगवान वो इतना उठे तो अपना हृदय से लगे दे। और अंतिम भक्ति छे आत्म निवेदन, अपनो सब कुछ परमात्मा पर न्योछावर कर दिया, सब परमात्मा पर न्योछावर। प्रहलाद की जब ये बात सुने हिरण्यकश्यप को क्रोधित होगी। प्रहलाद ने मानने का बड़ा प्रयास करे नहीं, कभी जल में फेंकी, कभी अग्नि में जी जलाने की कोशिश करी होलिका का द्वारा, लेकिन होलिका जली की, प्रहलाद बच गई। मदमस्त हाथियों से मदिरा पान करवाई और फिर वो का बीच में प्रहलाद डाल देनी, लेकिन सारा प्रयास विफल हो गया, प्रहलाद बच गई। हिरण्यकश्यप फिर प्रहलाद संडामर्क गुरु की दगड़े विद्यालय में भेज देनी कि जावा ये सने अब अच्छो पाठ पढ़ा, आसुरी विद्या सिखाई इसने, ये असुर पुत्र छे। अगर ये नारायण को नाम लेनी तो ये न बाद में मन पे तुमने मेरे हाथ में मार। तो फिर प्रहलाद स्कूल में चली गई, हजारों असुर बालक चल रहे स्कूल में जी। तो प्रहलाद का जो मित्र चलूर प्रहलाद घेर दिया, बोले देख प्रहलाद इतना दंड मिल दो तो इतना कष्ट मिल दो, फिर भी तुम नारायण को नाम रखने लेने। बोले देख मित्र हमसे भी अच्छी बात बढ़िया नहीं लगो तो बुरो लगो तो हमसे भी तो हमारा मित्र छे। देख अगर भजन कीर्तन करना भगवान नारायण को नाम ले तो बुढ़ापा में ले ले, अभी नहीं। तो प्रहलाद बोल मित्र मैं तुम लोगों का जो सहानुभूति दिखोने मेरे प्रति मैं वो आदर सम्मान कर दो, लेकिन कुमार अवस्था मजी जैन भगवान का कीर्तन नहीं करे। बचपन से जैसे भगवान का नाम लेने की आदत नहीं पड़ी, वो बुढ़ापा में कभी कर ही नहीं सकूं कीर्तन। बचपन में जय मन भगवान के चरणों में नहीं लगी, बुढ़ापा में कभी नहीं लग सकता। तो मित्र बोल देख तेरा नारायण को नाम के जप सेवा कर दी धर्म पत्नी, सुरक्षा कर दो पिता, दूध दही घी मिल दो गाय भैंस, बीच में तो नारायण कहना लेंगे, क्यों नारायण कहना दाई बीच में। आचार्य सुखदेव जी बोल दन प्रहलाद बड़ो सुंदर उत्तर देनी। घरानी भूमो पशवो ही दोष्टे, नारी गिरे द्वार सका सुमसानी, देहि चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुरागो गच्छति जीव एका। बोले जय धन सने हम अपनो सब कुछ मार दो ना, वो धन भी दगड़ बने जाओ जब हम मर दो। और पत्नी भी घर का द्वार तक जाती, वैसे अगर नहीं जाती, लेकिन जो इष्ट मित्र सखा चल वो शमशान घाट तक जाना रो मजी चिता पर आग लगे दिन और घर है जब देश चितायां परलोक मार्गे,
धर्मानुरागो गच्छति जीव एका देहिश्चितायां प्रलोक मार्गे। वह प्रलोक का मार्ग पर है केवल और केवल हमारो धर्म कर्म पुण्य यो दगड़ बजी जाओ और कुछ नहीं जाओ। क्या कि पत्नी नहीं पुत्र नहीं कोई साथ में नहीं जाओ परलोक का मार्ग पर अकेला चलना पड़ेगा। ये वास्ता है मित्रों, भगवान का नाम को धन का मान जो दगड़ मजी जाओ। प्रहलादन बोले कि नाम धन तने बड़ा, दान से कृष्ण मिलना आवश्यक नहीं। हजारों वर्ष का बाद भी तपस्या करने से भगवान मिल जाए या नहीं मिल जाए कुछ पता नहीं। अमल भक्ति से कृष्ण जरूर मिला, विशुद्ध भक्ति से भगवान मिल जाता। देखा भक्ति दुई प्रकार की बंधन, एक बनी मद भक्ति, एक बनी अमल भक्ति। ध्यान से सुनिया ने जो लोग ओढ़न लगे वो ओढ़ दिया, घूमन दिया, परिक्रमा करने दिया। तुम्हारे तो दौड़ो की घूमनी उन दर्पण गोल गोल चंद रहे तरह है। आपका गौ का है भाई, तुम तेन लगे परसों बिटकुम का मेला में मेली वाला बोले आया प्रेम से कथा सुन। अगर यह वहां बैठी इतने भी 4 घंटा अगर 1-2 घंटा में अगर कुछ बात नहीं सुने तो फायदा क्या है? कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, सब गौ गला का लोग चल मंदिर में। भक्ति वंदी दुई प्रकार की, एक वंदी अमल भक्ति, दूसरी वंदी मद भक्ति। योम के अंतर मद भक्ति बोलते ना मांगण वाली भक्ति थे। आप मंदिर में गए, आपने कोई पूजा पाठ करी, दान इत्यादि करी, मान लिया कि भागवत में है कि आपने पत्र पुष्प धूप दीप जो भी चढ़ाई और मांगे बीजा बात भगवान यन भी दे दे, यन भी दे दे, यन भी कर दे, तन भी कर दे, ये तो बोलते मद भक्ति। तो मद भक्ति से जो मांगो तो वो तो मिल जाओ, लेकिन परमात्मा नहीं मिल जाता। अब एक होती अमल भक्ति, निष्काम भक्ति, यानी कि आपन पूजा पाठ जप दान तप कुछ भी करी, आपन मांगी कुछ नहीं भगवान मन। तो भक्ति होती 2 प्रकार की, मद भक्ति और अमल भक्ति। मद भक्ति मांगने वाली, अमल भक्ति निष्काम भक्ति, परमात्मा मन कुछ नहीं चाहिए मतलब अमन केवल अपना कर्म करे, तो वे भक्ति से परमात्मा बहुत जल्दी मिल जाता है। एक पुरानी कथा होती, ध्यान से सुना, हम नहीं भक्ति करता है। ये कलियुगी भक्ति का बारे में, कलियुगी भक्ति का एक बहुत पुरानी बात है। कोई देख भक्त अगर ये दुनिया में कुछ ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी की खूब भक्ति करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने बोले भक्त बोल, तो मेरी 3 महीना तक है बड़ी सुंदर भक्ति करी, अब तो 3 वरदान मांग ले। तो ये देख के बोले ब्रह्मा जी यदि प्रसन्न छे तो 3 वरदान पर पहलो वरदान दे दिया कि मेरू मकान बन जाओ। ब्रह्मा जी ने बोले चल ठीक है बन जाओ। दूसरा वरदान बोले ब्रह्मा जी मेरी शादी भेजो। ब्रह्मा जी ने बोले ठीक है भेजा लिया। तीसरा वरदान ब्रह्मा जी तीसरा वरदान ये दे दिया, तीसरा वरदान ये दे दिया कि मैं जब चाहूं 3 वरदान और मांग दूं। ब्रह्मा जी ने बोले ये बहुत बड़ी होगी भगवान, बहुत बढ़िया फंसाई में। ब्रह्मा जी ने बोले वरदान का 1.5 पौंड बचल दिए, अभी वरदान मांगी तो घर आएगी। अब घर आए, मकान बन गई, शादी भी होगी। अब एक दिन जोरदार बारिश आई, एक मकान को सारो कलर उड़ गई बारिश में, क्षतिग्रस्त हो गई एक मकान जगह जगह खूब ढाड़ो पड़े। अब ये से याद आएगी कि ब्रह्म जीवन एक वरदान और मांगे हुए बोले आज ही ब्रह्म जी एक कि चलो भक्त बोले। तो ब्रह्म जी एक तो वरदान दे दिया कि मेरे मकान को जो कलर उड़ेगी वो ठीक हो जाओ। हाँ ठीक है। दूसरा वरदान दे दिया कि मेरे मकान पर कभी बरखा न पड़ो। बस ठीक है चलती है। और तीसरा वरदान ये दे दिया कि जब चाहो मैं 3 और मांग दो। ये ब्रह्म जी फिर फंसे ले। अब फिर बीमार होगी,
फिर बोले आवा ब्रह्म जी और पड़ी। बोले सबसे पहले तो ये वरदान दिया कि मेरा शरीर ठीक हुए जो ठीक है। दूसरा वरदान दीजिए मेरे शरीर पर कभी कोई बीमारी ना हो। ब्रह्मा जी ने बोले ठीक है। और तीसरा वरदान दीजिए कि जब चाहो 3 वरदान और मांग दे। ब्रह्मा जी ने बोले ये कलियुगी भगतन तो बहुत बुरी तरह फंसे लोग परेशान हो गए थे। भगवान नारायण में गए बोले प्रभु मैं बचाइए कलियुगी भक्त से। ये 3 महीने भजन के करेंगे उनकी बस ब्रह्म जी बोल रहे ये नारायण मैं बचाइए 3 महीने भक्ति क्या करे मेरी। ये तो मैं परेशान करे लियो थोड़ी सी भी कुछ भी हो कि आवा ब्रह्म जी थोड़ा सी कुछ भी हो आवा ब्रह्म जी ये तो अच्छा खासो परेशान करेंगे। भगवान विष्णु बोल रहे ब्रह्म जी तुम मेरे वरदान देने के लिए। तो भगवान नारायण ने मुख से बोलवे थे कि ब्रह्म जी मेरे मांगने की इच्छा खत्म हुई। ब्रह्म जी की प्राण रक्षा करेंगे तो ये भक्ति जो हमारी थोड़ा सी हम कुछ कर दोगे तो बदला हम परमात्मा से बहुत कुछ चाहते इतना सभी हम दान पुण्य करेंगे वे का बदला हम सोचते हो कि परमात्मा तो बस होता है और इंद्र बनाई दो थोड़ी सी भक्ति लेकिन बोल रहे कि भगवान और मानव जो जीवन के लिए केवल और केवल भजन करना तो नहीं देनी परमात्मा को प्राप्त करना तो नहीं देनी। लेकिन हम तो गोली मिल गए संसारिक कार्यों में दिन रात केवल बस खान कमोड़ पर कान नाचण पर हंसने खेलने पर ये पर हम अपना समय बिताई रहे। धर्म का कार्य बहुत कम। प्रहलाद ने बोले अपना मित्र तने सुना। प्रहलाद का मित्र बोलते हैं देख प्रहलाद वही पाठ हमने पढ़ाए वही पाठ में पढ़ाए तो फिर इतना बड़ा विद्वान का बदल हुए। प्रहलाद बोल दो मेरा गुरु संडमर का थोड़ी मेरा गुरु तो नारद जी था। जब मेरे पिताजी भजन करने गया था तब मेरी माता ने इंद्र उठाई के देगी तो और नारद जी ने बचाई। फिर आश्रम में रहे वो कि मेरे जन्म हुए वो कि नारद जी ने मैं से मर कर दी वो कि मैं ये सब कुछ सीखूं मेरा गुरु को नारद जी संत। अरे संडमर के क्या है ये तो अंधा प्यारे संत गुरु सीखे अंध बधीर कर देखा एक न सुनही एक न देखा। ये कसने सुनो तो नहीं कसे दिखे तो नहीं दे अंधा प्यारे गुरु संत। बस तब से नारद जी मेरा गुरु बन गया। तो बच्चों ने बोली कि देख प्रहलाद जी ने बताओ करे भाई भगवान श्री हरि नारायण से मन कने जो क्या रास्ता छुड़ाई तक मन जोड़ो। तो प्रहलाद बोलो कीर्तन करे केवल कीर्तन करने मात्र से वे भगवान नारायण से मन जुड़ जाओ। प्रहलाद बोला आवा एक खेल खेल दो। तो प्रहलाद ने क्या करी कह मित्र का हाथ में जे मृदंग पकड़ाई देनी कह हाथ में करताल पकड़ाई देनी कह में चिमटा पकड़ाई देनी कह में ढोलक पकड़ाई देनी कह में मजीरा पकड़ाई देनी। तो प्रहलाद का मित्र ने बोले कीर्तन तो बिल्कुल भी नहीं करना नारायण कीर्तन करना तो नहीं तो बोली बिल्कुल भी ना। अगर तेरे पिताजी ने देखे थे तो तेरे दगड़ दगड़ हमारी में हत्या हो जाएगी। प्रहलाद बोला तुम डर गए क्या ये को प्रमाण तो मैं हूं तुम देगी नहीं। मैं मानता ना मेरा पिता ने कितना प्रयास करे लेकिन मेरा जो प्रभु नारायण जरूर में मन दे तुम मेरी बात मानी तो करो तो हजारों बालकों की बुद्धि परिवर्तन कर दे प्रहलाद ने स्कूल में। और अब होगी क्या अखंड कीर्तन शुरू होगी स्कूल में। राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है। बुलाने वाले की बुलाने वाले की बुलाने वाले की बुलाने वाले की लीर बदल जाती है। मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है ओ राम मेरा साथी है श्याम साथी है मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है। प्रहलाद का गुरु देखिए संडा वर्ग प्रहलाद का गुरु जो संडा वर्ग चलो देखिए कीर्तन चलो आया
बोले बंद करे ये कीर्तन बंद कर। वो सुनी नहीं कह रूगा आंख बंद चलो सब मस्ती में जी कीर्तन चल कन्या। राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है, राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है। चाहे सर्पों से डसा, चाहे सर्पों से डसा, चाहे सर्पों से डसा, चाहे सर्पों से डसा, चाहे पानी में डूबा, पानी में डूबा, चाहे पानी में डूबा, चाहे पानी में डूबा, बुलाने वाले की तकदीर बदल जाती है। राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है, राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है। अब जी गुरुजन यो गुरु ने के जब कह सुनी नहीं नेत्र बंद चलो करता लाद होता है। अब गुरुदेव ने स्पर्श करी प्रहलाद को, हे प्रहलाद जन्य गुरुदेव ने प्रहलाद पर हाथ लगाएगी वो करंट गुरुदेव पर लगी कीर्तन को। और गुरुदेव भी नाचने लगे, राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है, राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है। अब देखिए सब नाच रहे। सैनिकों देखी कि यदि अगर हिरण्यकश्यप की नजर पड़ेगी तो हम भी मर गए हिरण्यकश्यप का हाल से। सैनिक गए बोले कीर्तन बंद करो, कह नहीं सुनी वो नेत्र बंद सुनो ये सब होगा। नाचन पर चल गया तबला घड़ताल सब बजना चलो मृदंग और नाचन पर चल गया। सैनिक ने लगाए हाथ प्रहलाद पर और सैनिक पर भी हुई करंट लगी और लगे रो नाचन पर। राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है, राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है। बुलाने वाले की तकदीर बदल जाती है, बुलाने वाले की तकदीर बदल जाती है। क्या राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है, राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है। अब कंस जितना हिरण्यकश्यप जो सैनिक भेजे जावा जरा देखा जरा स्कूल में क्या हुआ। अब सैनिक आया, सैनिकों देखी कि गुरुदेव भी प्रहलाद भी गुरु को पूरी स्कूल चुना चलो तो यून देखी स्कूल चलो पूरा नाचो गए नहीं स्पर्श करियो और लगो पर भी करंट में भजन को और उन भी नेत्र बंद करे वो भी नाचने लगे लोग। राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है, राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है। बुलाने वाले की तकदीर बदल जाती है, बुलाने वाले की तकदीर बदल जाती है। क्या राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है, राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है। अब बड़ो सुंदर कीर्तन से चलो हिरण्यकश्यप सोची मैंने सैनिक भेजे था ये कह गए इतने जोर जोर से कीर्तन चलने लगी कि हिरण्यकश्यप का महल तक आवाज आई। हिरण्यकश्यप तुरंत निकल गया अपना महल बेटे में। देखिए स्कूल में जी भी गुरुदेव भी चलना चढ़ा, सैनिक भी चलना चढ़ा, स्कूल का बच्चा भी प्रहलाद का बीच में जी सबका नेत्र बंद चलो यहाँ मस्ती में चलना चढ़ा। चाहे अग्नि में जला, चाहे अग्नि में जला, चाहे अग्नि में जला, चाहे अग्नि में जला, चाहे सर्पों से डसा, चाहे सर्पों से डसा, चाहे अग्नि में जला, चाहे सर्पों से डसा, चाहे अग्नि में जला, चाहे सर्पों से डसा, बुलाने वाले की तकदीर बदल जाती है। राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है, राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है, राम मेरा साथी है श्याम मेरा साथी है। अब हिरण्यकश्यप जो बताई हिरण्यकश्यप ने बहुत आवाज लगाई लेकिन विद्वान बोलन यदि हिरण्यकश्यप भी प्रहलाद को स्पर्श कर दो तो वो भी बिना नाचा नहीं रह सकता था, लेकिन मैंने नहीं करी। पहले मैंने बोली के बाद जोर से मुट्ठी कसी मिट्टी का वो प्रहार करी धरती पर पूरी धरती हिलगी। जब पूरी धरती हिली तब ये ना बना गिरे सभी और एकदम कीर्तन बंद होगी, पूरी शांति सन्नाटा होगी, सब डर गए। हिरण्यकश्यप देखिए
हिरण्यकश्यप अति क्रोधित हुएगी। बोले दुष्ट प्रहलाद पकड़ दे हिरण्यकश्यप तो ये समस्त बच्चों की बुद्धि बिगाड़ी। हिरण्यकश्यप बोलो हे दुर्वनीद मंदात्मन कुल भेद करादम स्तब्धम मच्चासनोद्भूतम निषेध्याद्य यमचयम्। हे दुर्वनीद हे मंदात्मन प्रहलाद, मैं 1000 बार तो समझाने का प्रयास करी लेकिन तो दुष्ट पुत्र ने मेरी एक नहीं सुनी। आज तो यमलोक को पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। तो कैन बनाए इतना बड़ बोले इतना उदंड, तो मेरा शत्रु को नाम लेने में मना करने का बावजूद भी तो मेरा शत्रु को नाम ले। बताओ तेरे नारायण का आज तो इसने बाद में देखो, आज पहले तेरा वे नारायण समय देख दो अभी बताओ कब आओ नारायण कख तेरो भगवान। प्रहलाद बोलो न केवलम मे भवतस्य राजन सवेमलं बलिना च परेषां परेवरे विस्तिर जंगमामि ब्रह्मादयो येन वंशं प्रणीता। हे पिताजी वो भगवान नारायण के सर्वंतर्यामी छे, वो केवल मेरो मालिक नहीं, आपका मित्र जो बनने की शक्ति छे न वो वे नारायण भगवान की दिली छे। हिरण्यकश्यप बोलो तो फिर वे को नो ली चल बताओ कहां। प्रहलाद बोल दो बोले पिताश्री वो नारायण कख नहीं सर्वत्र छे, वो तो कण कण में भी बड़ा सा बड़ा जीव का भीतर भी और छोटा सा छोटा जीव में भी वही परमात्मा छे। सूर्य अनेक फिरे कण मागत पे पद सूर सुसाद कहां पुनि ताल मजीर बजाती फिरे मेरा